खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बस भाग रहे हैं। बहरोज हाकिम, एक खानदान टूट गया, एक हंसता बंसता खानदान उजाड़ दिया आपने और आपकी बीवी ने। अब भाग रहे हैं। बहरोज के कदम रुक गए थे। शायान सुन रहा है। चुप कर जाओ जुनैद। क्यों चुप करूं? सुनने दें। चांदनी भाभी की बेटी भी तो इंसल्ट सुनती थी ना आपकी। आपका बेटा सुन लेगा तो कयामत आ जाएगी। शायान बेटा, आप जरकान चाचू के पास जाकर बैठ जाओगे। वेटिंग रूम में बैठे अपने कजन की तरफ इशारा करके बहरोज ने उसे उसी तरफ भेज दिया था और खुद मुंह मोड़कर जुनैद की तरफ देखा जो गुस्से में खड़ा था। तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं वापस जाऊं? जो बची कुछ जिंदगियां रह गई हैं उनको भी तबाह कर दूं? आप जैसे मर्द और कर भी क्या सकते हैं? वो औरत सब कुछ बर्बाद करके होटल रूम में अय्याशी करती फिर रही है। उसका शौहर पूरा खानदान बर्बाद करके बाहर भाग रहा है। शर्म नहीं आती? जो तबाह किया है उसे ठीक करो। बहरोज हाकिम, जिन रिश्तों को बिगाड़ दिया उन्हें वापस वैसा ही करें, वरना मैं आपको जान से मार दूंगा मगर वापस नहीं जाने दूंगा। हमारे साथ इसी हवेली में रहो और देखो जिस आग में हम जल रहे हैं आप भी जलो उसमें। जुनैद, मेरा हाथ उठ जाएगा। उठ जाए, मुझे परवाह नहीं। अगर आप अब वापस गए तो मैं समझ जाऊंगा ये प्री प्लान था, आपका और आपकी बीवी का। वापसी भी चांदनी बाजी से बदला लेने के लिए की थी। क्या समझूं मैं? आप डरपोक इंसान हैं। जिस बहरोज हाकिम को मैं जानता था वो ऐसा बुज़दिल नहीं था। बहरोज बेंच पर बैठ गया था और कुछ लम्हे में जुनैद भी साथ बैठ गया था उसके। पिछले 4 साल उससे नफरत में गुजार दिए। उस दिन हस्पताल में अगर मेरे हाथ से उस पर गोली चल जाती तो आज वो मनो मिट्टी होती और मैं अपनी सजा का तायन नहीं कर पा रहा। मैं भागना चाहता हूँ इस हवेली से, सबसे, हर एक से भागना चाहता हूँ। बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मैं रुक भी गया तो कुछ सही नहीं हो पाएगा। वो तो वापस नहीं आने वाली मेरी बेटी की तरह। 1 माह बाद न्यूयॉर्क। मैं पूछ सकती हूँ तुम इस लाइब्रेरी को किससे पूछकर सेल कर रही हो? मुझे अपनी हर चीज बेचने के लिए किसी की जरूरत है मेहरमा? चांदनी वहां से उठकर जाने लगी थी जब मेहरमा ने उसे रोका। चांदनी, वो लाइब्रेरी सेल मत करो। तुम्हारी मेहनत है, ख्वाब है वो। उस जगह को तुमने इतने साल दिए, अब गलत। वो मेरा ख्वाब नहीं, मेरा रोजगार थी। एक उम्मीद थी कि इसके पैसों से मैं हाकिम हवेली। पिछले 1 महीने से सोग में मुब्तला थी। एक दूसरे के साथ बहस मुबासा तो जैसे अव्वलीन तरजीह समझा जाने लगा था। महराज हाकिम के बेटे आपस में ऐसे लड़ने लगे थे। हर लड़ाई शुरू किसी और बात पर होती पर खत्म चांदनी के नाम पर होती थी। एक दूसरे को तंजो ताने देकर वो लोग आपस में एक दूसरे पर गुस्सा उतार रहे थे। अपनी नाकामी, अपनी गलती छुपाकर वो समझ रहे थे कि अपने गुनाह से मुंह फेर लेने से गुनाह छुप जाएगा। अब तो रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने घर आ कर पूछना शुरू कर दिया था। कोर्ट हेयरिंग के चर्चे पर जगह मशहूर हुए थे। चाहत की मौत ने हर किसी को मजबूर कर दिया था। बहरोज हाकिम को बद्दुआएं देने पर, जो पिछले 1 महीने से वहां से सब छोड़ छाड़ कर जा चुका था। आज की फिजा ऐसी थी जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ बहुत बुरा। गहरी खामोशी थी। नाश्ते की मेज पर जैसे ही सब बैठे थे मेन गेट खुला था। आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर की आवाज उस फर्निश फ्लोर पर घड़ी की सुई की तरह थी। शमीम बेगम तो व्हील चेयर से पिछले हफ्तों ही उठ गई थी। अब वो अपने कदमों पर चल लेती थी। फिर कौन था जिसकी कुर्सी एन सेंटर पर रुकी थी? और उस एक आवाज ने महराज हाकिम की सांसें जैसे रोक दी थी। मेरी बेटी कहाँ है अब्बा जी? वो आहिस्ता आवाज भी किसी ललकार से कम न थी। शाहजेब, या अल्लाह! शाहजेब भाई, शाहजेब बेटा। सब अपनी अपनी जगह से उठकर शाहजेब की तरफ बढ़े थे, जिन्होंने हाथ के इशारे से सबको वहीं रोक दिया था। मेरी बेटी कहाँ है अब्बा जी? शाहजेब मेरे बच्चे, तुम तो, या खुदा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा जिंदा सही सलामत। वालिदा के हाथ झटक कर शाहजेब ने व्हील चेयर का रुख वालिद की तरफ कर लिया था। अब्बा जी, मेरी बेटी कहाँ है? आपकी पोती। मेरे और शाहजेन के जाने के बाद आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा होगा मेरी बेटी का। महराज हाकिम, आपने बहू बनाकर मेरी बेटी को सर आंखों पर बिठाया होगा। और वो मेरा भांजा कहाँ है? वो बहरोज हाकिम, चचा जान। बहरोज गेट पर खड़ा मिला था उन सबको जो अभी अभी दाखिल हुआ था उस हवेली में। बहरोज, मेरी बेटी कहाँ है? तुमसे शादी हो गई थी उसकी? बहुत खुश रखी होगी ना? बुलाओ मेरी बच्ची को। किसी के पास जवाब नहीं था। वो सब तो हैरान थे। शाहजेब को जिंदा देखकर खुश थे, बहुत ज्यादा।
पर चांदनी का नाम आने पर सबकी बोलती बंद हो गई थी। मुझे याद है मैंने जमीन आसमान एक कर दिया था उसके और अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। मैं अपनी बीवी से लड़ता था। वो कहती थी उसे मेरे भतीजे पर यकीन नहीं है। वो आखिर तक लड़ती रही मुझसे। बहरोज, मैं उसे कहता था तुम बहुत काबिल हो, मैं तुम पर खुद से ज्यादा यकीन करता हूँ, मैं तुम्हें भाई का नहीं अपना बेटा समझता था। अब्बा जी, मेरी बेटी कहाँ है? इस बार शाहजेब की आवाज बहुत भारी हो गई थी। एक एक बात पता चली मुझे पता चला ये मेरी बेटी को जाहल कहता था। मुझे पता चला उसने 1000 लोगों के सामने मेरी बच्ची लावारिस कहकर ठुकरा दिया। कभी जानने की कोशिश की वो लावारिस क्यों हुई? तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ को मिलने वाली मौत मुझे और मेरी बीवी को मिली। वो दुश्मन मेरे नहीं तुम्हारे बाप के थे। इस खानदान के पीछे कुर्बान हुई मेरी बीवी और फिर मेरी बच्ची। यार, लुट गया मैं तो, बर्बाद हो गया। मैं आपके खानदान को बचाता रहा, आप मेरी बेटी ना बचा सके। महराज हाकिम कैसे बाप हैं? लानत हो ऐसे साम्राज्य पर जिसमें बिन माँ बाप के बच्ची के साथ ऐसे करते रहे। महराज हाकिम ने मुंह फेर लिया था। उनका बेटा एक बार नहीं कई बार उनका नाम पुकार चुका था। जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, वो सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था उनके पास। बहरोज हाकिम, तुम्हारी या तुम्हारी बाप की इतनी औकात नहीं होगी जितनी जायदाद में कमा कर छोड़ कर गया। मेरी बेटी को नहीं पालते थे ये लोग, मेरा छोड़ा हुआ कारोबार पाल रहा था इस हवेली को, इस खानदान को। बात करता है, तुम तो हो गए थे अनजान, पर ये लोग। माँ, क्या मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की थी? मैं उठाया हुआ बच्चा था, जायज नहीं था, मैं नाजायज। शमीम बेगम का हाथ उठ गया था। बस कर जाओ शाहजेब, बस कर जाओ। आपने बस क्यों ना किया? मेरी बेटी पर जुल्म बस क्यों ना किया? क्या कसूर था? वो बच्ची जिसको उसकी टीचर ने एक बार मारा था, मैंने उसकी पढ़ाई छुड़ा दी थी। मेरी इसी बच्ची को जलील और रुसवा करते रहे। कैसे बर्दाश्त करती होगी वो? इतने बड़े खानदान में जब सबने उस गैर लड़की को अहमियत दी होगी, तो मेरी बच्ची की क्या कैफियत होगी? कहाँ किसके पास रोने जाती होगी वो? कितना बड़ा जुर्म हो गया मुझसे, जो इस बेगैरत पर भरोसा किया, इस भाई पर भरोसा किया, इन अपनों पर भरोसा किया। लोगों के खानदान वाले तो मरने वाले की बेजान निशानियां भी संभाल कर रखते हैं, और आप मेरी बच्ची की हिफाजत ना कर सके। कैसी किस्मत हो गई थी इस हवेली की। कुछ हफ्ते पहले एक मर्द रोया था और आज एक और मर्द रो रहा था। शाहजेन, मुझे बहुत पहले तुम दोनों को लेकर जाना चाहिए था इन झूठे लोगों के दरमियान से। ये सफेद खून मेरी बच्ची की खुशियां खा गया। काश पहले अकल आ जाती और आपकी इस बड़ी हवेली की छोटी औकात पहले नजर आ जाती मुझे। आप मुझे मारे, मुझ पर हाथ उठाएं चचा जान, मैं हूं मुजरिम। बहरोज कुर्सी का रुख अपनी तरफ कर चुका था। तुम्हें ही मारने आया हूं बहरोज शाहनवाज हाकिम, तुम्हें। आज मुझे तुम्हें मारते हुए अफसोस नहीं होगा। शाहजेब की गोद में जो ब्लैक रंग की चादर थी उन्होंने वो उठा दी थी और नीचे से रिवॉल्वर निकाला था। ये देखने की देर थी कि शाहनवाज साहब बहुत कदम पीछे हो गए थे। मार दीजिए, वैसे भी मैं जिंदा होकर मरा हुआ हूं। हाँ, वही करूंगा, वही करने वाला हूं। उनके कांपते हुए हाथों ने आज हर लिहाज भुला दिया था। सबको गुमा था कि वो बस धमकी दे रहे हैं, पर उनकी गन से 2 फायर हुए। गोली लगते ही बहरोज दूर जा गिरा था। बाबा, बाबा! शायान वो वाह था जो बहरोज की तरफ भागा। बाकी सब तो इतने शौक थे, किसी को यकीन नहीं आ रहा था शाहजेब साहब ने आखिर कर क्या दिया। शाहजेब, या अल्लाह, ये आपने क्या कर दिया? बाहर से वो खातून भागते हुए अंदर आई थी जो शाहजेब को यहां तक लेकर आई थी। मेरी बेटी कहाँ है अब्बा जी? शाहजेब के सीने में दर्द शुरू हुई तो उन्होंने आंखें बंद करने से पहले बस ये बात बोली थी। मामा, बाबा सॉरी बोल रहे हैं। चाहत बेटा, कम हियर। मामा, बाबा को चोट आई है, प्लीज हेल्प, हम यहाँ आए। वो हाथ पकड़कर चांदनी को दूर कहीं ले गई थी जहां सब्ज हरियाली के सिवा कुछ न था। चाहत बेटा, हम बहुत दूर आ गए हैं, चलो वापस। मामा, बस आ गए। वो देखें शायान भैया के साथ हैं बाबा, जल्दी चलें। वो भागते हुए उसे आगे तक ले गई थी। मामा, वो बाबा हैं। और वो जैसे जैसे बहरोज के सामने आकर खड़ी हुई थी, देखते ही देखते बहरोज की आंखों से खून निकलने लगा था और पूरा चेहरा खून से भर गया था। चांदनी, खून से भरे हाथ उसने जैसे ही आगे किए थे, चांदनी एक झटके से जाग उठी थी। चांदनी, महरमा की वालदा, सुलेमान और महरमा तीनों बेड के पास खड़े थे। चांदनी, तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम्हारी चीख की आवाज बाहर तक सुनाई दी। कुछ नहीं, मैं। चांदनी बाजी,
सुलेमान, हसीब और साइमा भागते हुए घर में दाखिल हुए थे। प्लीज इन लोगों को अंदर मत आने देना, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। चांदनी ने जैसे ही कहा था वो बेडरूम का दरवाजा खुल चुका था। चांदनी प्लीज वहां चलो, तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं पाकिस्तान मर कर भी नहीं जाऊंगी। अपने शौहर के मरने पर तो जाओगी ना, या बाप की मैयत पर भी नहीं जाओगी? साइमा ने गुस्से से कहा तो इन चारों ने हैरानगी से देखा था उन दोनों को, और उसी वक्त हसीब ने मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज दिखाई। शाहजेब चचा जिंदा हैं। चांदनी आज हवेली आए, सबसे तुम्हारा पूछा और फिर बहरोज भाई को शूट कर दिया, और बाद में खुद भी हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल एडमिट हैं। वो दोनों ही क्रिटिकल हैं। चांदनी, बाबा जिंदा हैं? मैं लावारिस नहीं हूं, मेरा कोई है। वो जल्दी से बिस्तर से उठी थी और दरवाजे की तरफ भागी थी। 1 महीने बाद उसने रिएक्ट किया। साइमा, तुम्हें नहीं लगता ये खबर उसका नर्वस ब्रेकडाउन कर सकती? वो अकेली जान कितना कुछ बर्दाश्त करेगी? बिलीव मी, ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा जब तक चांदनी को देख नहीं लेते शाहजेब चचा। चांदनी बाजी को एक बार भी बहरोज भाई की फिक्र लाहक नहीं हुई। साइमा, अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि अलहदगी बेहतर है। अगर मेरा भाई बच गया तो वो भी करवा देना आप सब, अभी तमाशा देखें। साइमा गुस्से से अपने शौहर को कहते हुए चली गई थी। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा कैसे हैं? वो जैसे ही प्राइवेट सेक्शन में दाखिल हुई थी, वहां हर बेंच पर कोई ना कोई घर वाला बैठा हुआ था। चांदनी ने ना कोई सलाम दुआ की और सीधा रूम से आए डॉक्टर को पूछा, मिस्टर शाहजेब अब खतरे से बाहर हैं। वो डॉक्टर की बात मुकम्मल होने तक भी नहीं रुकी और रूम का दरवाजा खोलकर अपने बाबा को देखा था। मिस्टर बहरोज की हालत अभी भी नाजुक है, अगर उन्हें होश ना आया तो। चांदनी अंदर जाकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। बाबा, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क देखकर उसने अपनी आवाज बंद कर ली थी। बाबा, आप आ गए? आप सच में आ गए हैं बाबा? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, आप आ गए हैं? हाथ को माथे से लगाए वो बेड पर सर रख चुकी थी। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, उसका बस नहीं चल रहा था। अपने बाबा को अभी होश में लाकर सब बताना चाहती थी, पर वो उन्हें और परेशान भी नहीं कर सकती थी इस हालत में, इसलिए वो चुप हो गई थी एकदम से। बाबा, आप उठ गए? आप ठीक हैं? बहरोज ने टेक लगाने की कोशिश की थी जब महराज साहब उठकर आगे आए और पीछे कंधे पर सहारा दिए बहरोज को बिठाया था। शाहजेब चचा ठीक हैं? शायान को अपने साथ लिटाने के बाद पूछा था। अपने बेटे के माथे पर बोसा देने के बाद उसने एक ही सवाल पूछा था। उसके सवाल ने सबको हैरान कर दिया था। जिसने उसे गोलियां मारी वो उसी का पूछकर सबको हैरान कर चुका था। वो अब खतरे से बाहर हैं। चांदनी अभी कुछ देर पहले आई। उसे मेरा मालूम है मैं यहाँ हूँ। बहरोज की आंखों में एक उम्मीद जागी थी, पर तब तक जब तक मिशेल चुप थी। उसे मालूम था मजाल है जो उसने एक बार उस कमरे की तरफ देखा हो। 2 घंटे से वो अंदर बाहर घूम रही थी उस शख्स के साथ। बहरोज, वो तुम्हें रिप्लेस। विल यू शट अप प्लीज? बकवास बंद करो अपनी। इतना जहर उगल उगल कर आपने मुझे इस्तेमाल कर तो लिया। आप लोगों ने। वजदान चचा, रहम करें, अपनी बेटी अपने बेटे को मेरी नजर से दूर रखें। हाथ जोड़ता उसने गुस्से में बहुत से राज फाश कर दिए थे। महराज साहब ने एक नजर गुस्से से अपने बेटे को देखा था और बहरोज के जुड़े हाथों को नीचे कर दिया था। शाहनवाज, जाओ भाई को बाहर तक छोड़ कर आओ। अब्बा जी, बस वजदान, जाओ यहाँ से। महराज साहब बेड के पास आकर बैठ गए थे और दूसरे रूम में शमीम बेगम जैनब और फरहीन के साथ शाहजेब के रूम में दाखिल हुई थी। बस मेरी बच्ची, बस बाबा आ गए हैं। नायला, खाला आप। वो उठी और नायला के गले लग गई थी। मेरी बच्ची, मैं अब आ गया हूँ, किसी को माफ नहीं करूंगा, सबको सबक सिखाऊंगा। वो फिर से वालिद के कंधे पर सर रखे ज़ारों के तार रोने लगी थी। बस चांदनी, बस बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे प्लीज। नायला ने कंधे पर हाथ मलते हुए उसके कानों में सरगोशी की थी, जिस पर चांदनी के रोने की आवाज़ें सिसकियों में बदल गई। शाहजेब बेटा, एक बार मुझे तुम्हें सीने से लगाने दो, बस एक बार, फिर चाहे सारी जिंदगी नाराज रहना। मेरी बच्ची को तो दुदकारते रहे, मुझसे मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं। नायला, कह दो इन्हें चली जाएं। मेरा खुदा जानता है मैंने हर मौका पर चांदनी का साथ दिया। मैं इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। चांदनी बेटा, जब सबूत हाथ आए तो उसने मुझे ही रास्ते से हटाने की कोशिश की। जाएं, ये कहानी अम्मी सच कह रही हैं शाहजेब भाई। चांदनी, ये तो खुद कितने साल कोमा में रही, इन्हें गिरा दिया गया था। जाएं यहाँ से, सुनाई नहीं देता? जस्ट लीव। शाहजेब जरा सी ऊंची आवाज में बोले तो सब डर गए थे। मॉनिटर की आवाज तेज हुई तो चांदनी उनके सामने आकर खड़ी हुई थी।
मेरी बेटी को तो छीन लिया, पर मेरे बाबा पर आपका साया भी पड़ने नहीं दूंगी, इसलिए जाइए यहाँ से। चांदनी बेटा, मैंने हर कोशिश की थी, हर कोशिश। अगर सच में कोशिश की होती तो किसी और को मुझ पर बर्तरी न देती आप। रिवायती सास बनकर दिखा चुकी हैं आप बख्श दें। वजदान क्या कहता था तुम्हें? और बहरोज एक भी बात छुपाई या झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बहरोज ने बताने से पहले शायान को बाहर भिजवा दिया था और शायान नजरें चुरा कर साथ वाले रूम में चला गया था खामोशी से। मिस चांदनी, शायान ने तन बदन में जैसे करंट दौड़ गया हो। सूखी आंखें फिर से गीली हो गई थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वापस जाओ अपने बाबा के पास। आप 1 मिनट चुप हो जाएं। मैं यहाँ आपको माफ करने आया हूँ। मेरे बाबा को जख्म दिए आपने। वो कमर पर हाथ रखे अंदर आ गया था। नायला ने शाहजेब साहब को इशारे से मना किया था इस बच्चे को डांटने से, और शाहजेब साहब खामोश भी हो गए थे। ये इशारों की जुबान देखकर चांदनी इतनी हैरान हुई थी। अपने बाबा को उसने अपनी और वालदा के बाद किसी नजरों से समझा और चुप अख्तियार की। चांदनी की आंखों में एक उदासी छा गई थी। जिंदगी और कितने इम्तिहान लेगी। वो अपनी ही खाला को कैसे अपनी माँ की जगह बर्दाश्त करेगी? अभी वो अपनी सोचों की दुनिया में गुम होने को थी जब उस बच्चे ने चांदनी को दुपट्टे को खींचकर अपनी तरफ मतवज्जा किया था। मिस चांदनी, ये रेड फ्लावर मैं आपके लिए लाया हूँ। प्लीज मेरे बाबा को माफ कर दें। नायला खाला उसे यहाँ से भेज दें। वो दूर जाने की कोशिश कर रही थी पर शायान उसके कपड़े नहीं छोड़ रहा था, और जब चांदनी ने उसे झटका तो वो नीचे जा गिरा था। चांदनी, बस बेटा, मैं भेजती हूँ। देखो बेटा, अभी आपका यहाँ आना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैं मिस चांदनी से बात करना चाहता हूँ। मेरे बाबा से फिर से दोस्ती कर लें। बाबा उन्हें बहुत याद करते हैं, ख्वाब में भी उनका नाम लेते हैं। प्लीज मिस चांदनी, माफ कर दें उन्हें। वो जमीन पर गिरे हुए भी एक ही बात कह रहा था। चांदनी ने बहुत कोशिश की उसकी तरफ देखने की, उसे पकड़कर उठाने की। उसकी बेटी का चेहरा उसके सामने आ जाता था। ठीक है, ये नहीं जा रहा तो मैं चली जाती हूँ। प्लीज आप अपने बाबा के पास रहें, मैं चला जाता हूँ। आई एम सॉरी। वो मुरझाया हुआ फूल उसने चांदनी के हाथ में थमा दिया था, पर जाने से पहले वो वापस शाहजेब साहब के बिस्तर के पास आया और उनका हाथ चूमते हुए कान में एक ही सरगोशी की। आपकी बेटी बहुत एटीट्यूड दिखा रही हैं, वरना मेरा दिया हुआ गुलाब कोई लड़की नहीं ठुकराती। और पांव पटक कर वो वहां से चला गया था। उसकी आवाज उन तीनों को ही सुनाई दी थी। ऐन उसके जाने के बाद चांदनी ने अपने बाबा और खाला की तरफ देखा जो अपनी अपनी हंसी छुपाने के दर पे थी, और जब चांदनी हंसी तो बाकी दोनों भी हंस दिए थे। तौबा आज के बच्चे, मेरी चाहत भी ऐसे पटर पटर बोलती थी। वो हंसते हंसते रोने लगी, वालिद के कंधे पर सर रखे। बाबा, आपकी बेटी ने आपके माँ के जाने के बाद दुनिया देख ली। बाबा क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? बाबा, काश आप ना जाते तो सब ठीक होता। बाबा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। दिल करता है कुछ खाकर मर जाऊं, अपनी बेटी के पास चली जाऊं, माँ के पास चली जाऊं। इस बार नायला ने मना किया था उसे रोने से। इस बार इन दोनों माँ बेटी को अकेला छोड़कर वो बाहर चली गई थी। बाहर जाते ही अपने आंसू साफ किए थे उन्होंने। वो जो मजबूत बन रही थी अंदर, बीमार उस शख्स के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी भांजी के लिए। चलो चांदनी, आज की फ्लाइट है, मैं वापस नहीं जा रही। सुलेमान शॉक्ड हुआ था पर उसने अपने चेहरे के तासरात छुपा लिए थे एकदम से। आज वो लोग अस्पताल से वापस आए। 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज हुए थे चांदनी के वालिद, और सुलेमान निहायत अदब से उन्हें यहाँ अपार्टमेंट में लेकर आया था। बेटा, माजरत के साथ मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता और ना ही जाना चाहता हूँ, मगर मैं अपनी बेटी को रोकूंगा नहीं। चांदनी आप लोगों के साथ जाना चाहती है तो वो जा सकती है। व्हीलचेयर पर हाथ रखे उन्होंने जैसे ही कहा था, नायला ने चांदनी के सर पर हाथ रखा था और व्हीलचेयर को सहारा दिए दरवाजे तक ले जाने लगी थी जब चांदनी ने अपने सामान वाला बैग सामने रखा था। बाबा, आप जहां हैं मेरी दुनिया वही है, मेरा कौन है आपके सिवा? ये सोचिएगा भी मत कि मैं कहीं और चली जाऊंगी आपको छोड़ के। वो बैग रखकर साथ बैठ गई थी। वालिद के दोनों हाथ माथे पर लगाकर उसने शाहजेब की आंखों से आंसू साफ किए थे। चांदनी बेटा, मैं नहीं था तो ये लोग थे। मैं मतलबी कैसे बन सकता हूँ? मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता। बस कर जाएं बाबा, मैं हूँ आपके पास, आपके साथ। और नायला खाला की अपनी जिंदगी भी है, उन्होंने भी जाना है वापस। चांदनी ने जैसे ही कहा था, नायला की धड़कन ऐसे तेज हुई कुर्सी पर उनकी गिरफ्त हल्की हो गई थी, और चांदनी उठकर सुलेमान, उनके वालिद और वालदा महरमा के सामने खड़ी थी हाथ जोड़कर। मैं आप सबकी एहसानमंद हूँ। मुझे बेटी समझा, बहन समझा, इतना साथ दिया मेरा। मुझे ही नहीं मेरी बेटी को भी आंखों का तारा बनाकर रखा।
इस जिंदगी में तो मैं आपके एहसानात नहीं चुका पाऊंगी। बस कर जाओ बेटा, बस तुम खुश रहो। भाई साहब, मैं और अरशद ज़रूर आपसे मिलने आएंगे, बस आप हमारी बेटी का ख्याल रखिएगा। सुलेमान की वालदा ने चांदनी के माथे पर बोसा देकर उसे गले से लगाया था। सबको हैरान कर दिया था उन्होंने। कभी ऐसी शफकत जाहिर नहीं की थी चांदनी के लिए। चांदनी बारी बारी सबसे मिलकर वालिद साहब की चेयर पकड़े वहां से चली गई थी और पीछे छोड़ गई थी उस शख्स को जिसके हाथ में थे चांदनी के सारे डॉक्यूमेंट्स। सुलेमान, पहले चाहत और अब चांदनी, मुझे नहीं लगता मैं उसका जाना सरवाइव कर पाऊंगा डैड, उसे रोक लें। सुलेमान, अभी वक्त बहुत नाजुक है, इतना कि तुम खुद भी जानते हो। चांदनी पर अभी अपनी पसंद को थोप कर तुम उसे बागी कर दोगे, इसलिए रुक जाओ, थम जाओ। ये वक्त ठहर जाए तो मैं खुद जाऊंगी मॉम डैड के साथ। मेहरमा ने सुलेमान को समझाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा जो वो झटक चुका था। वक्त इसे मेरा होने दे। पर बहरोज हाकिम, वो जो गोली खाकर भी चांदनी के वालिद के सामने खड़ा था, उसने उस दिन मुझ पर अपने इरादे आश्कार कर दिए थे। वो चांदनी को हासिल करके छोड़ेगा। चांदनी अब वो मासूम लड़की नहीं रही जो बहरोज जैसे धोखेबाज के हाथ फिर से धोखा खाएगी। आहिस्ता से बहरोज, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। बहरोज ने सब सहारा देते हाथों से खुद को छुड़ा लिया था और अपने रूम की तरफ बढ़ा। ऐसा सबको लग रहा था, पर वो ऊपर जाने के बजाय दादा दादी के बेडरूम की तरफ बढ़ा था। उसे मालूम था दादी अंदर मौजूद हैं और वो उसी तरफ चल दिया था। दादो, बाबा अब मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? ना मुझे पास बिठाते हैं, ना गले से लगाते हैं। मैंने उन्हें सॉरी भी बोला था। महराज हाकिम हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें मालूम नहीं हुआ बहरोज का ये रवैया। बहरोज की तो जान बसती थी शायान में, पर अब सच में बहरोज पिछले एक हफ्ते से शायान को नज़रअंदाज कर रहा था। जितना हो सके कम से कम बात कर रहा था उससे। ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ। कहीं बहरोज राबिया की वजह से तो शायान से दूर नहीं हो रहा? हो भी सकता है। वो शख्स अपनी बेटी को दुत्कार सकता है, अपनी बीवी को कोर्ट तक ले जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमदान साहब तंज करते ही चल दिए वहां से। वो खुलकर सामने आ रहे थे। महराज दुश्मन तो घर में ही मौजूद थे। बहरोज की चांदनी के साथ नाकाम शादी की वजह ये लोग भी हैं। मुश्तबा साहब ने अपने बेटे को बताया, पर सुना वो पूरी फैमिली को रहे थे। आज हमारा बेटा दादाजी के साथ वॉक पर जाएगा। जाएगा ना? महराज साहब ने शायान का मूड ठीक करने की कोशिश की। जी दादो, क्या हम मिस चांदनी के पास भी जाएंगे? नहीं बच्चे, अभी नहीं, पर बहुत जल्द मिलवाऊंगा। वो सड़क, वो रास्ता तो हाकिम हवेली की तरफ जा रहा था। चांदनी ने ड्राइवर की तरफ देखा, फिर अपनी खाला और फिर वालिद की तरफ। उसमें हिम्मत नहीं हुई थी सवाल पूछने की, और हाकिम हवेली के बिल्कुल सामने से उनकी गाड़ी गुजरी। चांदनी ने आंखें जोर से बंद कर ली थी। वो इस जगह को देखना भी नहीं चाहती थी, जहां से उसे बेइज्जत करके निकाल दिया गया, जहां रिश्ते फकत नाम के थे। वो इस हवेली की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी जहां उसके हर मान को, हर भरम को उसकी आंखों के सामने तोड़ दिया गया हो। हवेली से कुछ फासले पर डबल स्टोरी घर के सामने गाड़ी रुकी तो नायला बेगम जल्दी से उतरी और ड्राइवर की मदद से शाहजेब को व्हील चेयर पर बिठाया। वो जितनी नरमी से शाहजेब साहब को डील कर रही थी, चांदनी हर बात नोट कर रही थी। चांदनी बेटा आओ। अब्बू, आप जानते हैं मैं इस जगह वापस, ये घर मैंने तुम्हारी माँ ने मिलकर बनवाया था। ये हमारा ख्वाब था कि हम ये घर शादी के बाद तुम्हें तोहफा देंगे ताकि तुम अपने शौहर के साथ यहाँ रह सको हमारी आंखों के सामने। उन्होंने बात करते हुए बेटी के सामने हाथ थाम लिया था। मेरी बच्ची, तुम्हारे बाप के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है सिवाय इस घर के। यहाँ वापस आने का मकसद इन लोगों से मेरी मेहनत की कमाई वापस लेना है, जो मेरी मौत की खबर सुनकर इन लोगों ने हथिया ली तुम्हें देने के बजाय। अभी वो थोड़ा सा अंदर गए थे, ग्रिल का गेट खुला और मुलाजिम जल्दी से बाहर आया था। शाहजेब साहब, आप आ गए? आप सच में आ गए मालिक? हाथों को सर पर लगाकर वो मुलाजिम जैसे ही रोना शुरू हुआ। उसकी बीवी और 2 बच्चे भी बाहर आ गए थे। मालिक, आप आ गए? हमें यकीन था आप एक दिन जरूर आएंगे। देखें, आपकी अमानत को संवार कर रखा है हमने। जो चांदनी के दिमाग में जाने की बात आई थी, वो उन लोगों की मोहब्बत अपने वालिद को देखकर चली गई थी। उसके पास क्या रह गया था? बस एक रिश्ता। अब वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी। वालिद के कंधे पर सर रखकर, हाँ में सर हिलाकर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया था उसने। सवाल ये था इस हवेली के पास रहकर उसने कैसे भुलाना था इन लोगों को। सवाल ये था माजी को पीछे छोड़कर उसने कैसे आगे जाना था। सवाल ये था कि अपने वालिद के साथ अपने जख्मों को कैसे भरना था उसने। अब वो दोनों ही रह गए थे ना।